इस गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, इलियास। वह न सिर्फ नमाजी और नेक दिल था, बल्कि अपने गांव में ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल समझा जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा घटता जो आम नहीं था, जैसे उसके लिए खुद अल्लाह ने कुछ अलग लिख रखा हो। बकरा ईद करीब थी। गांव में रौनक और जोश का माहौल था। हर गली में बच्चों की हंसी, बाजारों में हलचल और घरों में पकवानों की खुशबू थी। लोग सबसे खूबसूरत जानवर लाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इलियास के पास इतना पैसा नहीं था। फिर भी उसका दिल यही चाहता कि वह अल्लाह की राह में सबसे बेहतरीन कुर्बानी पेश करे। एक रात जब इलियास नमाज पढ़कर सोने वाला था, उसे एक रूहानी सपना आया। सपने में एक नूरानी शख्स ने उससे कहा, इलियास, कल सुबह जंगल की ओर निकलो। वहां तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक निशानी मिलेगी। सुबह होते ही इलियास ने वजू किया, फज्र की नमाज अदा की और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी इलियास की राह रोशन कर रही थी। तभी एक पुराने पेड़ के नीचे उसे कुछ हलचल महसूस हुई। वहां बैठा था एक सफेद चमकदार बकरा, जिसकी आंखों में ऐसा नूर था जो दिल को छू जाए। जैसे ही इलियास ने उसे छूने की कोशिश की, बकरा बोल पड़ा, इलियास, मैं कोई आम जानवर नहीं हूं। मुझे खुद अल्लाह ने तुम्हारे लिए भेजा है, लेकिन मेरी कुर्बानी से पहले तुम्हें 3 कठिन इम्तिहान पास करने होंगे। इलियास को एक वीरान कुएं से पानी निकालना था। कुआं इतना गहरा था कि कोई झांकने से भी डरता, मगर इलियास ने बिस्मिल्लाह कहा, रस्सी से नीचे उतरा, पानी निकाला और बकरे को पिला दिया। झील के पार जाना एक खतरा था। तूफानी हवाएं पेड़ों को झुका रही थीं, मगर इलियास ने अपने हाथों से नाव बनाई, अल्लाह का नाम लिया और उस पार जा पहुंचा। वहां बकरा उसका इंतजार कर रहा था। आखिरी इम्तिहान था अपने वालिद का दिया हुआ खास खंजर, जो उनके प्यार की आखिरी निशानी था, अल्लाह की राह में छोड़ देना। यह इलियास के लिए सबसे कठिन इम्तिहान था, मगर उसने आंसुओं के साथ वह खंजर जमीन में दफना दिया। से ही तीसरा इम्तिहान पूरा हुआ। आसमान से तेज रोशनी फूटी, बकरे के चारों तरफ नूर फैल गया। उसकी आवाज गूंज उठी, इलियास, तुमने ईमान, सब्र और सच्चे इरादों का सबूत दे दिया। अब मेरी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल होगी। मुझे गांव ले चलो। इलियास की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब वो बकरा लेकर गांव पहुंचा, सब हैरान रह गए। ऐसा सुंदर और रोशन जानवर किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ईद के दिन जब इलियास ने उस बकरे की कुर्बानी दी, पूरा गांव महक उठा। तब आसमान से एक आवाज़ आई, ये कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। इलियास का नाम रहमत वालों में लिख दिया गया है। उस दिन से रोशनपुर में बरकत और खुशहाली का दौर शुरू हो गया और इलियास का नाम हर साल बकरा ईद की मिसाल के तौर पर लिया जाने लगा, एक ऐसे नौजवान के रूप में जिसने अपने सब्र, ईमान और कुर्बानी से पूरे जहां को रोशन कर दिया।